क्या आपका घर अक्सर झगड़ों, लड़ाइयों, गलतफहमियों से भरा रहता है? क्या आपके घर में भी बिला वजह की तकरार जन्म लेती रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो आपस में इतनी मोहब्बत करते थे, वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करने लग जाते हैं? एक दूसरे से दूर क्यों होने लग जाते हैं? एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के लिए अजनबी क्यों बन जाते हैं? बाज़ औक़ात तो गलतफहमियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक ही घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे को अपना दुश्मन ही समझने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून, समझदारी और एहतराम की जगह बने तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर इससे रिलेट कर पाएँ या कोई भी पॉइंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के झगड़ों से बचने के 6 अक्लमंदाना तरीकों के बारे में। ये वो ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी पर और अपने घर पर अप्लाई करें तो आपका घर सब्र, सुकून और इज़्ज़त का गहवारा बन सकता है। और अगर आप ज़िंदगी, रिश्तों और नफ्सियात को समझना चाहते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पॉइंट नंबर 1 है खामोशी। खामोशी हर बात का हल तो नहीं है, हर झगड़े का हल नहीं है, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हो सकती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि झगड़े के बाद खामोश रहना लड़ाई का हल होता है, लेकिन याद रखिए खामोशी सिर्फ उस वक्त फ़ायदेमंद होती है जब ये टेम्पररी हो, वक्ती हो, मुस्तकिल नहीं। झगड़े के टाइम पर तो खामोश रहना अक्लमंदी है, ये तो आपको फ़ायदा दे सकता है, झगड़े को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन झगड़ा ख़त्म होने के बाद बैठकर बात करना यही मसले का असल हल है। बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं, गलतफहमियाँ ख़त्म होती हैं। लड़ाई झगड़ा हो तो उसके बाद मिल बैठें, आपस में एक दूसरे को अपनी बात बताएं, अपनी अपनी साइड को प्रेजेंट करें और मसले के हल तक पहुंचें। जब तक मसले का सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई झगड़ा दिलों से भी ख़त्म नहीं होगा और घर से भी इसके इफेक्ट्स नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा झगड़ा सिर्फ एक छोटे से जवाब से ही शुरू होता है। किसी ने आपसे थोड़े से गुस्से में या थोड़ा सा रूडली बात कर ली और आपने पलट कर ज़्यादा गुस्से में उसको जवाब दे दिया। बस इतनी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है, आग भड़क जाती है। तो असल हल यही होता है कि कभी कभी खामोश रहा जाए, कभी कभी अपनी बात ना रखी जाए, कभी कभी रिएक्शन ना दिया जाए और हालात को ठंडा होने का वेट करें। हर बहस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बहसें सिर्फ बचने के लिए होती हैं, अपने आप को बचाने के लिए होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है हर इंसान की बात करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह हर इंसान के बात सुनने का तरीका भी अलग होता है। घर में हर अफराद का लिसनिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। माँ चाहती है कि सिर्फ उसको सुना जाए, बाप चाहता है कि उसका एहतराम किया जाए, उसकी इज्जत की जाए, बहन को तवज्जो चाहिए होती है और भाई को एतबार चाहिए होता है। अगर आप समझ जाएं कि कौन से रिश्ते के साथ किस अंदाज में बात करनी है, कौन सा रिश्ता आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 4 है इल्ज़ाम नहीं बल्कि एहसास का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर घरों में झगड़े इस जुमले से शुरू होते हैं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इस तरह के इल्ज़ाम वाले जो जुमले होते हैं ना, वो इंसानों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसके बजाय पॉजिटिव जुमलों का इस्तेमाल करें। इस तरह बोलें कि मुझे दुख होता है जब मेरी बात नहीं सुनी जाती। ये जुमला आपके सामने वाले के दिल तक पहुंचता है, ना कि उसकी जिद तक। याद रखिए एहसास इल्ज़ाम से ज़्यादा असरअंदाज होता है। पॉइंट नंबर 5 है माजी को मत घसीटें। अगर हर बात में आप पुरानी बातें निकाल कर ले आएंगे, पुरानी इल्ज़ाम तराशियों को फ्रेश करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, तो समझ जाएं कि आप कभी सुकून हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके घर में हमेशा झगड़े ही रहेंगे, हमेशा दिल एक दूसरे से मुतनफ़िर ही रहेंगे। याद रखिए माजी सिर्फ सबक हासिल करने के लिए होता है, अपनी गलतियों से सीखें। माजी बदला लेने के लिए नहीं होता। अगर कभी बहस के दौरान दिल करे कि पुरानी बात याद करा दूं तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जो एक छोटे से झगड़े को एक बड़े से झगड़े में और बड़े से मसले में बदल देता है। पॉइंट नंबर 6 है खानदानी इज्जत इनफरादी अहमियत से ज्यादा है। अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि मैं सही हूँ तो घर कभी हम नहीं बन सकता। झुक जाना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये अक्लमंदी की निशानी है। घर में जीतने वाला वो नहीं होता जो बहस जीत लेता है, बल्कि वो होता है जो रिश्ता बचा लेता है। याद रखिए खानदान एक दरख्त की तरह होता है, अगर दरख्त की एक टहनी भी टूट जाए तो पूरा दरख्त उसका दर्द बर्दाश्त करता है। तो कोशिश करिए कि अपने घर को अपनी सुकून की जगह बनाइए, जहाँ बातें दिल से हों, फैसले दिमाग से किए जाएं और झगड़ों को वक्त से पहले ही निपटा लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इज्जत, समझदारी, अमन, सुकून वापस आ जाए तो इन 6 ट्रिक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अफराद हमेशा मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ों में न पड़े, और अगर कभी झगड़ा या बहस मुबाहिसा हो भी जाए तो उसको आराम सुकून के साथ हल किया जाए, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को अपना मामूल बनाएं। झगड़े के टाइम खामोशी बेहतर है, लेकिन झगड़ा ख़त्म होते ही एक दूसरे के साथ अपनी बात को, अपनी पॉइंट्स को शेयर करें, अपनी डिस्कशन रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर आप बातों को दिल में रखकर हमेशा खामोश रहेंगे तो दिल में एक दूसरे के लिए मैल इकट्ठा होगा
اور جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے باتیں آنے لگ جائیں تو وہ آہستہ آہستہ دوریوں کا اور نفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے آپ کو ان مسئلوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، تو ان پوائنٹس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ صرف آپس کے تعلقات بہتر رکھنے سے ہی ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک رہ سکتا ہے۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جھگڑوں کو جتنی جلدی ختم کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جھگڑوں کو جتنا لمبا کھینچا جاتا ہے، گھروں میں اتنی ہی بے سکونی ہوتی ہے اور دلوں میں اتنا ہی زیادہ میل بھر جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ان پوائنٹس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کہ میں اپنے گھر میں سکون چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی اور ایسا ہے جس کو ان پوائنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے گھر کے ماحول میں بہتری آ سکے اور کسی کو اپنے دل کا کھویا ہوا سکون واپس مل جائے۔